बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं। बांकुड़ा में अपने दौरे के दौरान ममता बनर्जी का अलग रूप देखने को मिला। ममता ने खाट पर बैठकर महिलाओं से उनका हालचाल जाना। दरअसल ममता 4 दिन के दौरे पर बांकुड़ा पहुंची थीं। दौरे पर ममता अचानक आदिवासी इलाकों में पहुंच गईं। अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर स्थानीय महिलाएं काफी खुश नजर आईं। इस दौरान उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ खाट पर बैठकर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की, उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। बंगाल के चुनाव में कोरोना वैक्सीन के भी एक अहम मुद्दा बनकर उभरने की संभावना है। टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का चुनावी वादा किया था और माना जा रहा था कि बंगाल में भी वो कोरोना वैक्सीन का वादा कर सकती है। बीजेपी से पहले ममता ने अब मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर बढ़त बनाने की कोशिश की है। बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी में लगातार बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी अब असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिशों में भी जुटी है। पार्टी के दिग्गज और कैबिनेट मंत्री शुभेंदु अधिकारी को समझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी के सीनियर एमपी सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। सूत्रों का दावा है कि दोनों नेताओं की बैठक बेनतीजा रही और सौगत राय शुभेंदु अधिकारी को नहीं मना पाए। वहीं इस दौरान शुभेंदु पर लगातार कटाक्ष करने वाले कल्याण बनर्जी ममता के साथ दिख रहे हैं। कल्याण सीएम ममता के साथ बांकुड़ा दौरे पर भी हैं। लव जिहाद का मुद्दा बंगाल की सियासत में भी दस्तक देने लगा है। टीएमसी सांसद और मशहूर अभिनेत्री नुसरत जहां ने लव जिहाद के मुद्दे को चुनावी हथकंडा बताया। नुसरत जहां ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म को राजनीतिक हथकंडा न बनाएं। टीएमसी सांसद ने कहा कि प्यार बेहद ही निजी चीज है और प्यार और जिहाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नुसरत ने प्रस्तावित लव जिहाद कानून के बारे में बात करते हुए कहा कि ये बीजेपी शासित राज्य में ही शुरू किया जा सकता है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर अब भी जारी है। हुगली जिले के महिला मोर्चा की बीजेपी अध्यक्ष मामोनी राय के घर पर कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। घटना के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की नेता मामोनी राय ने बताया, हाथों में हथियार लेकर टीएमसी के लोग उनके घर पर पहुंचे थे और मारपीट करने लगे। साथ ही छेड़खानी करने के बाद घर में रखे सामान तोड़ दिए। वहीं इससे पहले रविवार की ही देर रात को एक और बीजेपी नेता के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना के विरोध में हुगली में बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर हो, लेकिन राज्य की फिजाओं में अभी से सियासत की गर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी बंगाल के किले पर कब्जा करने के लिए पूरा दम लगा रही है। पार्टी के बड़े नेताओं का बंगाल दौरा लगातार चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले महीने 2 दिनों के दौरे पर बंगाल जाएंगे। नड्डा 8 दिसंबर को बंगाल पहुंचेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कुछ सार्वजनिक समारोहों में भी हिस्सा लेंगे। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिखावा करने का आरोप लगाया है। हाल ही में बंगाल दौरे पर गए शाह ने एक आदिवासी के घर खाना खाया था, लेकिन ममता का कहना है कि यह खाना उस आदिवासी परिवार के घर नहीं बना था, बल्कि एक 5 स्टार होटल से मंगवाया गया था। बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में ओवैसी की पार्टी AIMIM के बड़े नेता अनवर पाशा ने पार्टी का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी और बीजेपी में एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का माइंड गेम जारी है। अब टीएमसी नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी के कई सांसद टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता में कहा कि बीजेपी नेता अपनी पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह से परेशान हैं। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के नेता ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने 2016 नारद स्टिंग ऑपरेशन में पूछताछ के लिए 3 टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजकर डॉक्यूमेंट मांगे हैं। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने राज्य मंत्री फरहाद हाकिम, हावड़ा सांसद प्रसून और पूर्व मंत्री मदन मित्रा की आय और व्यय का हिसाब मांगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।